हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबा दें। देखते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हीरे की खानें भारत में कहाँ स्थित हैं? हीरे की खानें भारत में कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में। तो इसका आंसर आएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, हीरे की खानें भारत में मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी कोयली। इसका आंसर आपका आएगा मथुरा। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है मथुरा। मथुरा है आपका यूपी में। बरौनी तेल शोधनशाला है बिहार में। इसको आप याद रख सकते हैं, ब से बरौनी, ब से बिहार। और कोयली तेल शोधनशाला है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी कांकृत चट्टान। तो इसका आंसर आपका आएगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? जो लावा से बनी होती हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राथमिक शैलें किन्हें कहा जाता है? जो प्राथमिक शैल होती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आग्नेय चट्टान। सेकेंडरी रॉक्स इनको बोलते हैं अवसादी चट्टानों को, और मेटामॉर्फिक उसको कांकृत चट्टान को। अगला क्वेश्चन, हिमालय की रानी है। हिमालय की रानी इनमें से कौन है? ऑप्शन ए धौलागिरी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी केटू। तो इसमें आपका आंसर आएगा बी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा कंचनजंगा। ठीक है, और पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर आएगा केटू। केटू है आपका जम्मू कश्मीर में, और कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? मतलब इनमें से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में नमक और कपास सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बांध रणजीत सागर बांध से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बाखड़ा बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी थीन बांध। तो इसमें आपका आंसर आएगा थीन बांध। थीन बांध कहाँ पे है? पंजाब में। मतलब रणजीत सागर बांध कहाँ पे है? पंजाब में। और ये कौन सी नदी पे है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? जो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है? ऑप्शन ए काफ़ी, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी माइका। तो इसमें आपका आंसर आएगा माइका। माइका को क्या बोलते हैं? अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परंपरा के अनुसार प्रथम ऋतु है। भारतीय परंपरा के अनुसार प्रथम ऋतु है। इसमें आपका आंसर आएगा वसंत ऋतु। भारतीय परंपरा के अनुसार कितनी ऋतुएं हैं? टोटल 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत ऋतु। तो जो बसंत ऋतु है ये आती है मार्च और अप्रैल में। हेमंत आपकी आती है नवंबर दिसंबर में, और शरद आपकी सितंबर अक्टूबर में, और जो शीत ऋतु है वो आती है जनवरी और फरवरी में। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? भारतीय परंपरा के अनुसार प्रथम ऋतु है बसंत ऋतु, मार्च और अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून कब लौटता है, कब शुरू होता है लौटना? ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी सितंबर।
तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी सितंबर। ये रहा आपका इंडिया का मैप, ठीक है। ये यहाँ पे आया है अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपका केरल का मालाबार तट, और यहाँ पे आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आता है ऐसे। और सबसे पहले बारिश कहाँ करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले बारिश करता है केरल के मालाबार तट पर। लगभग 1 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो 1 जून को केरल के मालाबार तट पर बारिश करता है। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत की तरफ बढ़ना शुरू करता है और सितंबर के महीने में लौटता हुआ मानसून आता है, लौटना शुरू करता है ऊपर से ये, ठीक है। लौटते हुए मानसून के साथ साथ उत्तर पश्चिमी मानसून, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बारिश क्वेश्चन आता है कि लौटते हुए मानसून या उत्तर पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो उसका आंसर आता है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। इसमें आपका आंसर आएगा ताप्ती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसका आंसर आएगा ताप्ती। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं तो वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और जो नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं तो वो क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख या एस्चुरी, मतलब कि वो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। तो ताप्ती नदी आपकी यहाँ बहती है मध्य प्रदेश से होके, फिर गुजरात से होके अरब सागर में मिलती है। इसके ऊपर नर्मदा, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये बनाती हैं आपका ज्वार नदमुख या एस्चुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लीची सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में लीची सबसे ज़्यादा पाई जाती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है? ऑप्शन पेट्रोलियम, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी यूरेनियम। तो इसमें आपका आंसर आएगा जल विद्युत को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? तो जल विद्युत को। अगला क्वेश्चन, हवा की समक्षितिज गति क्या कहलाती है? मतलब जो हवा की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी जेट धाराएं, ऑप्शन सी प्रेशर बेल्ट। तो इसका आंसर आएगा पवन। जैसे ये है, मान लो कि हवा हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? पवन। और जब ये वर्टिकली मूव करेगी ऊपर को, तो इसको बोलेंगे हम एयर करंट या एयर मास। अगला क्वेश्चन, उच्च ज्वार को ये भी कहा जाता है। उच्च ज्वार को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी भाटा। तो इसका आंसर आपका आएगा ज्वार। मान लो हम समुद्र के किनारे हैं, ये रही आपकी ज़मीन, ये समुद्र इस साइड को, ठीक है, सी लेवल। तो जब उच्च ज्वार होगा, मतलब पानी का जो लेवल होगा वो ऊंचा होगा, यहाँ पे उच्च ज्वार, तो इसको नॉर्मली बोलते हैं उच्च ज्वार को हम ज्वार। और जब पानी का लेवल नीचे होगा, मतलब कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम भाटा, एब्स, ठीक है। और इन दोनों का जो एवरेज होता है, उसको बोलते हैं हम सी लेवल। सुना होगा आपने कि जैसे सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी भूटान में, ऑप्शन डी चीन में। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रेटर हिमालयाज़ को इस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए पीर पंजाल, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी जास्कर। तो इसका आंसर आपका आएगा ग्रेटर हिमालयाज़ को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से। ग्रेटर हिमालयाज़ या बृहत हिमालयाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका आंसर आपका आएगा नर्मदा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये मैप बताया था, तो ये पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे आपका अरब सागर और यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन को जैसे मर्जी है घुमा सकते हैं, जैसे कि कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है, कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपने जो पश्चिम की तरफ बहती हैं या फिर अरब सागर में गिरती हैं, तो दो नाम आपको रटे होने चाहिए, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर। तो इसका आंसर आपका आएगा भूमध्य सागर। इसमें और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में सर्दियों में किसकी वजह से बारिश होती है? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कौन सा है? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन है तारापुर, बी कलपक्कम, सी कोटा, डी नरोरा। तो इसमें आपका आएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन हीट्स अर्थ बाई। सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा ऊष्मा देता है? तो ऑप्शन ए रेडिएशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी कन्वेक्शन। तो इसमें आपका आंसर आएगा ए रेडिएशन। ठीक है।